सपना था राज तो मिल जाएगा। जब भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, गोरों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन घोरों के हाथों में राज नहीं जाना चाहिए। घोरे यानी 10%, 5% अमीर लोग, आज सच्चाई है 5% लोगों के हाथों में आजादी है। वही विनोद बाबू कहते थे राज तो ले लेंगे, राज अलग आज बने कल बने, राज बनेगा, चलाएगा कौन? ईमानदारी से बोलिए, क्या झारखंड के लोग इस राज को चलाने में सक्षम हो पाए हैं? इस राज को चलाने में सफल हो पाए हैं? बताइए, नहीं हो पाए। क्यों? ना आप उन जगहों में नहीं आ पाए। विनोद बाबू जिंदगी भर चीख चीख कर कहते रहे पढ़ो और लड़ो। आज क्या स्थिति है राज्य की? विनोद बाबू कहते रहे पढ़ो और लड़ो, तो हमारे लोगों ने सोचा मुर्गा लड़ाओ। आज अगर आपने राज को नहीं चलाया, इस राज्य में अगर आज भी 25 साल के बाद भी, इस राज्य के बनने के 25 साल भी अगर आप शोषण का सामना कर रहे हैं, आप अगर अत्याचार का सामना कर रहे हैं, तो दोषी आप हैं। आपने राज्य को चलाने का जिम्मा नहीं लिया। ईमानदारी से कहिए कि आपने इस राज्य को चलाने का जिम्मा लिया। आज आप गांव में चले जाइए, शाम को आप नशे में धूत मिलेंगे, आप आज भी असामाजिक गतिविधियों में लीन मिलेंगे। विनोद बाबू को केवल श्रद्धांजलि देने से, विनोद बाबू को केवल पुष्पांजलि देने से अलग राज्य का सपना साकार नहीं होगा। आज पूछिए आपके बच्चे किस हाल में है। आज आपके बगल में बोकारो यानी उद्योग नगरी, धनबाद यानी उद्योग नगरी, बोकारो धनबाद यानी खनन की नगरी, आपकी जमीनें गई, आपका गांव गया, आपका मकान गया, बदले में आपको क्या मिला बताएं आप? बाबू कहते थे कि राज तो ले लो बरे, चले तो के राज तो हमने हासिल कर लिया, चलाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल था। आज भी वो सवाल प्रासंगिक है। आज भी वो सवाल झारखंड के जनमानस के दिलों में, दिमाग में घर बनाया है कि राज को चलाएगा कौन? वही मैंने कहा कि जितनी ऊर्जा के साथ आपने तालियां बजाई हैं, उससे 2 गुनी ऊर्जा के साथ राज को चलाना कैसे है, उस दिशा में आपको बढ़ना होगा। आज भी खलता है, आज भी अफसोस होता है कि हमारे पूर्वजों ने असंख्य बलिदान के बाद ये राज्य लिया है। आज अगर हम झारखंड आंदोलन के किस्सों को सुनाए, तो उस किस्से को सुनाते सुनाते रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह, सुबह से फिर रात हो जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। लेकिन राज्य को मिला क्या? आज पूछिए आपके बच्चे किस हाल में है। आज आपके बगल में बोकारो यानी उद्योग नगरी, धनबाद यानी उद्योग नगरी, बोकारो धनबाद यानी खनन की नगरी, आपकी जमीनें गई, आपका गांव गया, आपका मकान गया, बदले में आपको क्या मिला बताएं आप? विनोद बाबू ने, आपने कभी सोचा कि विनोद बाबू ने लड़ाई को आसान कैसे बनाया? और भी नेता रहे इस राज्य में, लड़ाई की शुरुआत सबने की, लेकिन विनोद बाबू ने इसको अंजाम कैसे दिया? कारण एक ही था, विनोद बाबू बैरिस्टर थे, विनोद बाबू वकील थे, पढ़े लिखे थे। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काटकर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति, साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति, महाजनी व्यवस्था से मुक्ति, ये जो कंपनियों का उस समय जुल्मों सितम था, आज भी है, उन व्यवस्थाओं से मुक्ति। झारखंड आंदोलन कई मायनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक सामाजिक न्याय का आंदोलन था, एक आम शोषित वंचित की मुक्ति का आंदोलन था। क्या शोषित वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या यहाँ के दलित पिछड़ों ने, क्या इस राज्य के शोषितों ने, वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या उन्हें न्याय मिला? आज 25 साल के बाद भी इस राज्य की आओ हवा, दामोदर नदी साक्षी है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार होगा। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देना चाहते हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर भी वही कहते थे कि हमें मूर्तियों में कहाँ ढूंढ रहे हो, हम किताबों में हैं।
हम विचारों में हैं, फुर्सत मिले तो हमें विचारों में ढूंढो, फुर्सत मिले तो हमें मूर्तियों में नहीं, हमें किताबों में ढूंढो। तो विनोद बाबू की मूर्ति को 2 दिन साल में 2 बार माला चढ़ाने से नहीं, उनके विचारों को जानिए कि वो परिस्थितियां क्या थी। विनोद बिहारी महतो ने किन विकट परिस्थितियों में अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था, किन विकट परिस्थितियों में वो गांव-गांव जाते थे, लोगों के बीच मीटिंग करते थे। उस समय रात्रि पाठशाला होती थी। चूंकि विनोद बाबू को मानने वाले सभी कामगार लोग थे, झारखंड कामगार लोगों का है, किसान रहे, मजदूर रहे, कामगार रहे, आदिवासी रहे, कामगार लोगों का झारखंड था। वो दिन में काम करते थे, रात को रात्रि पाठशाला होती थी कि नहीं? तो विनोद बाबू को जानिए, उनके विचारों को पढ़िए, क्योंकि आज भी उनके रास्ते पर चलने से ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। और वो जो टीस जो हम सभी के मन में है कि राज तो मिल जाए तो चले तो क्या, टीस भी समाप्त करना है। राज के भी हम नहीं है कि चलवे तो क्या कि दूसरे दर्द ना जानो, उना जानो झारखंड के हाल की है, उना जानो कि झारखंड कितना कष्ट में पाएला, अखनी ना जानो कि झारखंड कितना विकट परिस्थिति में जाके लड़ के लेला। इसलिए विनोद बाबू के श्रद्धांजलि पुष्पांजलि सही मायने में तबे तो जब झारखंड के युवा, बुजुर्ग, माता, पढ़े वाला सभी नौकर रास्ता में चलवा। चूंकि